जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अहोई अष्टमी की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आती थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधाऊंगी तो मेरी सासू जी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि इसके साथ में ऐसा क्यों होता है, क्या बात है, मेरी बहू को संतान 7वें दिन के बाद ही मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरई गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख को छुड़ाकर तेरे बच्चों को जिंदा करवा देगी। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर देता है, सो आज देखूंगी कि कौन करता है। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी और गौ माता की भी सफाई कर रही थी और उनके लिए चारा वगैरह सब कुछ रख रही थी। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई, बोला कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बंधा रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो, क्योंकि मेरे जो भी बच्चा होता है वह बाद में मर जाता है। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उससे मिलने चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चे को मारने से बचाया है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी भी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि क्या मांगती है। वह बोली मैं कुछ भी नहीं मांगती, पर 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। अब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे हो और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे माता। स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंधी पड़ी है, मेरे कैसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। जा तेरे घर में भी 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई की, क्योंकि स्याऊ माता उससे बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने उसकी कोख भी खुलवा दी थी।
और वह उनके बहुत अन्न धन के भंडार कर दिए थे। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी तो हमारी तो दिवाली भी ऐसी वैसी हो जाएगी। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उद्यापन कर रही है और खूब पकवान बना रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है और मुझे 7 बहुएं और 7 बेटे दे दिए। स्याऊ माता ने जिस प्रकार से उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की, हुंकारा भरते की, सबकी खोलिए, पूरे परिवार की रक्षा करिए। हे स्याऊ माता, सबकी रक्षा करना और सबका कल्याण करना। राधे राधे।